उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस मंच पर। आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं नीलम जी दिल्ली से, राधा जी बेंगलोर से और संगीता जी अहमदाबाद देहरादून से, अहमदाबाद से। ओके ओके, सॉरी, शी इज फ्रॉम अहमदाबाद। लेकिन मुझे मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों उनका और बेंगलोर की एक छवि इतनी सेट हो गई कि मैं उनको उससे अलग नहीं कर पाती हूँ। और हमारी प्यारी सी संगीता जी जो है ये देहरादून से हैं। देखिए बहुत ही नाजुक सी नमस्कार सभी नाजुक सी। और जैसा आज हमारा, आपने पहले भी ये प्लेटफॉर्म देखा कि हमने इस पे प्रकृति को लेकर के बात करी थी और सभी हमारे विदुषियों ने बहुत ही सुंदर रचनाएं सुनाई थी। उसी प्रकार आज हमने अपना विषय चुना है बादल। तो इससे हम सभी लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, अपनी अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपनी छोटी सी रचना से कर रहे हैं, लेकिन माँ शारदे को प्रणाम करते हुए कि वो अपनी कृपा इस मंच पर बनाए रहें और ऐसी विदुषियों को आपसे जोड़ते रहें। तो ये जो हमारा सार्थक प्रयास है ये सफलता की ओर आगे बढ़ता रहे। तो मेरी एक छोटी सी रचना से मैं शुरुआत करूंगी। जी बिल्कुल। काले काले बादल आए, काले काले बादल आए, विरहिणी नायिका को भाए। मेरे प्रियतम का संदेशा ये मेघदूत प्यारे लाए। आंखें नम थी रहती, आंखें मेरी नम थी रहती, श्वासें अटकी सी रहती। आलिंगन में भर ले मुझको, इच्छा मन में बनी हुई थी। घुमड़ घुमड़ कर जब ये बरसे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घुमड़ घुमड़ कर जब ये बरसे, शीतलता से तब हम सरसे, शीतलता से तब हम सरसे। मन मयूर नाच उठा, आंगन के जब द्वार खड़के। बहुत सुंदर। भीग रहे थे प्रियतम मेरे, भीग रहे थे प्रियतम मेरे, मुझको याद दिलाने को। साथ साथ अब वो हैं मेरे, सारी व्यथा मिटाने को। तो बादलों से मेरा इतना ही अनुरोध था कि बरसो और मेरे प्रियतम आ जाएं और वो आ जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम बरसात हो जाए, बरसात हो जाए, प्रेम बरसात हो जाए, प्रेम की बरसात हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो मेरा श्रृंगार सुना दिया है। मेरा भी है और इसमें श्रृंगार भी है जी। तो अब हम सबसे पहले नीलम जी को आमंत्रित करते हैं अपने मंच पर। मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ। आपका स्वागत है जी। तो नीलम जी एमिटी कॉलेज, एमिटी कॉलेज में इंटरनेशनल स्कूल, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में पढ़ा रही है। पहले भी आपकी उनसे मुलाकात हो चुकी है। तो नीलम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बादल के प्रति आपकी क्या संवेदना है वो हम आपके मुख से सुनेंगे। जी बिल्कुल। बादल तो जो है सभी कवियों का, चाहे वो भक्ति काल के कवि रहे हों, चाहे वो किसी भी काल के कवि रहे हों, बादल विरह को भी दर्शाता है, बादल जो है प्रेम को भी दर्शाता है। बादल श्रृंगार रस की काव्य में जो है बादल का बहुत ही उम्दा प्रयोग किया है कवियों ने। और आज मैं जिन प्रसिद्ध कवि के बारे में थोड़ा बहुत जो जानती हूँ वो हैं रस सिद्ध कवि जयसी। जयसी और पद्मावत कौन नहीं जानता। मैंने एमए में इनके बारे में पढ़ा था। और अगर मैं इनके भाव पक्ष की बात करूं तो भाव अपने आप में, मतलब हर शब्द बल्कि हर वर्ण अपने आप में काव्य शास्त्र है इनका। अगर मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि इनके काव्य में श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, दोनों ही का बड़ा ही तार्किक रूप से प्रयोग किया गया है। और इन्होंने निर्गुण भक्ति, मतलब खाली प्रेम को ही नहीं दर्शाया है, प्रेम रूप में निर्गुण भक्ति को दर्शाया है। और जब निर्गुण भक्ति की वे बात करते हैं तो जैसे की ख्याति नागमती वियोग खंड से उद्धृत 12 मासे में अधिक जो है दिखाई देती है। और अगर इनके भारतीय, जैसी ने जब भारतीय प्रेमाख्यानों को अपने काव्य का विषय बनाया, बहुत सब जो है रोमियो जूलियट सब लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय प्रेमाख्यानों को काव्य का विषय बनाना
जो कि जयसी ने बहुत ही सुंदरता से किया है। और इनके माध्यम से ऐसा नहीं कि खाली जो प्रेम है और विरह ही उन्होंने दर्शाया, उन्होंने आध्यात्मिक रहस्यों को भी सबके सामने। ये नीलन की सबसे बड़ी बात ये थी, जब पढ़ रहे थे तो वो केवल श्रृंगार रस लग रहा था, लेकिन बाद बिल्कुल में समझ में आया कि पूरा आध्यात्मिकता जी से जी उसको पूरा जुड़ा हुआ है उसका पूरा। जी जी बिल्कुल। और पद्मावत काव्य के रूप में मतलब उनका एक प्रेम कथा है, लेकिन उसमें आत्मा परमात्मा का मधुर संबंध, जो कि हम सूफी कवियों को सुनते हैं, सूफी कवि जिस तरीके से उपासना करते हैं उसी पद्धति में उन्होंने जो है प्रतीकात्मक रूप में लेकर जयसी ने पद्मावत की रचना की। और अगर हम जयसी के प्रेम के तत्व की बात करें तो जो सौंदर्य की सृष्टि करता है, इस सृष्टि में जो सौंदर्य है वह प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बहुत सुंदर। और जीवात्मा में स्थित प्रेम को जागृत करके उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। परमात्मा परम सुंदर है, चाहे वो मेरे कान्हा है, सबके अपने अपने। तो परमात्मा से सुंदर तो कौन है? परम सौंदर्य परमात्मा में है। समस्त जगत दर्पण कौन है? परमात्मा है, जिसमें उस परम सौंदर्यमय का प्रतिबिंब पड़ता है। और ऐसा ही कुछ भाव जो है जयसी ने अपने काव्य में, इस महाकाव्य में मैं कहूंगी, दर्शाए हैं। और वो कहते हैं कि सबय जगत दर्पण के लेखा, सबय जगत दर्पण के लेखा, आप ही दर्पण आप ही देखा। बहुत सुंदर। तो सौंदर्य एक मुक्ता बिंदु है, जिसे प्रेमी साधक के नेत्र कोड़ियों के अनायास उसे उसके हृदय मतलब समुद्र से चुगते रहते हैं जब वह आंदोलित होकर उमड़ता है। कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमने समुद्र से कितना ही जो है सार अपने सामने और अपने अंदर समेट लिया है। वहीं अगर हम देखें तो सरग सरग शीस धर धरती ही आसो, ऐसा नहीं कि खाली जो है प्रेम का वर्णन उन्होंने ऐसे ही कर दिया है, प्रकृति के कितने ही उपादानों को उन्होंने जो है अपने काव्य का जो है विषय बनाया है। और अब मैं बात करूं वियोग, तो मुझे मेरी खुद रचनाएं जो है वियोग पे ही होती है, विरह ज्यादा झलकता है मेरी रचनाओं में। लेकिन ऐसा क्यों है? आप क्यों इतनी विरहणी नायिका बनी हुई है? ये बात समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं ना कि मतलब पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है, तो मतलब नहीं है। छोटेपन से, ऐसा नहीं कि अभी कुछ मुझे जोर का झटका धीरे से लगा है। क्योंकि प्रतिबिंब की जो आपने दर्पण की बात करी, तो कहते हैं ना कि जीवात्मा और आत्मा दोनों का ही जो मिलन है, जो एक दूसरे को देखने का तरीका है, वो दर्पण ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कुछ ना कुछ पिछले जन्मों का कुछ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम नागमती वियोगखंड, वैसे तो बहुत पूरा ही काव्य बहुत सुंदर है, शब्द शब्द अपने आप में चित्र है, बिल्कुल चलता हुआ चलचित्र है। लेकिन नागमती का जो वियोगखंड है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जी। और उसमें आप देखें तो प्रकृति के सभी उपादान 12 मासा में, मतलब पूरे 12 महीनों का उन्होंने वर्णन किया। तो क्योंकि हमारा विषय बादल है तो बादल पर मैं आती हूँ। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, घूम घाम घोरे घन धाये, घूम घाम घोरे धन धाये, सेत ध्वजा बगपाती दिखाए, खड़ग बीज चमके चहोरा, बुंद बान वर सही घन घोरा, ओ नई घटा आई चहु फेरी, ओ नई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी। दादुर। और देखो मतलब खाली बादल को लेके नहीं, पशु पक्षी कैसे विरहणी अपने आप से उनको जोड़ती है और अपने दुख को, अपनी पीड़ा को उनके द्वारा कैसे दर्शाती है। दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरई बीजू घट रहे न जीव, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिन नाम मदिर को छावा, अद्रा लागी लाग भुई लेई, माही बिनो पीऊ को आदर देई। आप यहाँ पर देखो कि अगर आप ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ते हो, इसको सूफी तरीके से देखते हो, इन दो पंक्तियों को आप देखिए कि यहाँ एक विरहिणी जो अपने पति से या प्रेमी से दूर है और एक भक्त जो अपने ईश्वर से मिलना चाहता है, और
इतने, जैसे आप शबरी ने खूब इंतजार किया श्री राम के लिए, है ना, तो कितने ही मैंने कितने ही किस्से ऐसे पढ़े हैं कि श्री राम का जब पता चला कि वनवास के लिए जो है वन में जा रहे हैं, तो कितने ही ऋषि अपने लोक को जाए, विष्णु लोक को जाते रोक कर खुद को वहां पर जो है भक्ति में लीन होगी कि हम श्री राम से मिलकर ही जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ भाव यहाँ पर है। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ गर्व, कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। मतलब पशु पक्षी कोयल पीहू सबको पुकार रही है, वो उनके द्वारा अपने दुख को दर्शा रही है, लेकिन कहती है कि बिना स्वामी के हूं मैं, मेरे मंदिर भवन को कौन छाएगा, कौन बादल रूप बनकर मेरे ऊपर जो है प्रेम की वर्षा करेगा। जिनके घर पति हैं या जो जिनके इष्ट उनके समक्ष हैं, जिन्होंने अपने ईश्वर को पा लिया है, वे सुखी हैं, उन्हीं को गौरव और गर्व है। लेकिन मेरा प्यारा कंस, मेरा कान्हा, वो तो परदेश में है इसलिए मैं सब सुख भूल गई हूँ। तो कहीं ना कहीं सूफी जो हैं प्रेम को, चाहे वो ईश्वर से है चाहे वो अपने प्रेमी से है, भाव वही रहते हैं। बिल्कुल तो सही बात, ये तो थी जायसी जी की पंक्तियां। बहुत बहुत मजा आ गया। इतने जब एमए में हमने भी पढ़ा था जायसी को, तब से नहीं पढ़ा था, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनके विषय में चर्चा हो, तभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि जायसी के बारे में बोलिए। बहुत सुंदर लगा नीलम जी, धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका। बहुत जी। और अगर अब मैं बाल मन की बात करूं तो बादल खाली प्रेमिका और कोई के भावों को ही नहीं दर्शाते, बादल जो है बालकों के मन को भी खूब अच्छे से, एक यहाँ पर बाल मनोविज्ञान को लेकर मैंने किस तरीके से भाव उत्पन्न होते हैं बच्चों के मन में बादलों को लेकर। कभी श्यामल कभी धवल से बादल, बहुत पुरानी रचना है, आई थिंक 6-7 साल पहले मैंने लिखी थी। कभी श्यामल कभी धवल से बादल, खिलते श्वेत पदम कमल से बादल। मतलब देखने में कौन कौन से आकार बच्चों के सामने आते हैं और बच्चे कैसे खुश होते हैं। बल्कि मैं खुद, मतलब मेरे आसपास जितनी चीजें, तो मैं हर चीज में कोई ना कोई आकृति देख लेती हूँ, ये मेरी खुद की भी आदत है। और बादलों में तो कभी बिल्ली कभी शेर, तो उन्हीं दिखते रहते बातों को मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया है एक बच्चे के। स्वागत है आपका जी। बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ देखो इनका आकार, माँ देखो इनका आकार, करते ये सपना साकार। अब सपना साकार कैसे हो रहा है कि जो चीजें वो बच्चा ले नहीं पा रहा, वो बादलों के रूप में उनकी आकृतियों को सहेज रहा है। जी। माँ देखो इनका आकार, करते ये सपना साकार। कभी बैल से कभी शैल से, कभी ये पहाड़ बनकर दिखते हैं, कभी ये बैल का आकार ले लेते हैं। कभी बैल से कभी शैल से, कभी रूप ये पेड़ का धरते, कभी भेड़ बन नभ में विचरते, कभी शेर बनकर दहाड़ते, कभी झरना ये कभी पहाड़ से, कभी बन चोर सिपाही खेलते, मन कभी मन मोर बनकर नाचते, बालक मन विभोर यह करते, अंधेरे मन में भोर यह करते। बच्चा अपनी कल्पना में अलग अलग आकृतियां आसमान में बादलों की बना लेता है। फिर बच्चा कहता है, माँ इनका व्यवहार भी मैं आपको बताऊं कैसे होते हैं बादल। माँ होते मन मत वाले बादल, करुण हृदय रखवाले बादल, छा जाते जब नील गगन पर, दुख पथिक का संभाले बादल, हल धर स्वप्न है पाले बादल। कृषि जो है हमारी बादलों पर ही, उनके वर्षण पर ही बाट निहारते हैं कृषक भी उनकी। हल धर स्वप्न है पाले बादल, बरखा रिमझिम डाले बादल, धरा वसुधा की प्यास बुझाते, खुद में दुख संभाले बादल। सूखी धरा की प्यास बुझाते हैं, बंजर भूमि को उपजाऊ करते हैं, लेकिन इनका दुख क्या है, वो अपने तक ही संभाले रखते हैं। कभी जब वो बरसते हैं तो कभी उनके अश्रु होते हैं, लेकिन सबको लगता है कि सबकी जरूरतों को पूरे करने के लिए वो जो है पानी बरसा रहे हैं। लेकिन कब वो खुशी के बरस रहे हैं और कब वो दुख के बरस रहे हैं, ये तो वो बादल ही जानते हैं। गरज बजाते ये रणभेरी,
गरज बजाते ये रणभेरी, रोशन करते अमा अंधेरी। कभी कभी कर देते देरी, कभी कभी रुला भी देते हैं, सूखा पड़ जाता है, तब इंतजार इन्हीं का होता है। कभी कभी कर देते देरी, उलसित बूंदे खूब बिखेरी। नभ पर छा जाते बादल, देखो आसमां पर आते बादल। अब जैसी जी को भी याद कर लिया जाए। विरहन के ये आए बुलाए, विरहन के ये आए बुलाए, हर प्राणी को सुख ये देते। सबकी गर्मी दूर भगाए, खेतों में हरियाली फैलाए। जीव जंतु सब उर हुलसाए, सभी के मन को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। जीव जंतु सब उर हुलसाए, वन उपवन तरु विटप मंजरी, सब पर शीतल जल बरसाए। अब खाली इतना नहीं कि सबके साथ सहृदय ही, ये तो है ही, वो सबके सहायक तो है ही, लेकिन चंचलता भी है बच्चों जैसी। बादल चंचल बदले पल पल, बादल चंचल बदले पल पल, निर्मल निश्चल उज्जवल दलबल। घुमड़ घुमड़ कर ये गहराएं, बच्चे छपाक छई उधम मचाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। होते कितने प्यारे बादल, सुंदर सहज और न्यारे बादल। नीलम नील वर्ण से बादल, प्रेयसी के हलकारे बादल। तो कभी कभी ये नीलम के भी हलकारे हो जाते हैं। बहुत सुंदर नीलम जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर। और आपके बाल मन से मुझे ध्यान आ गया, हमने बचपन में पढ़ा था, अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं, भीग रहा है जल ही जल। बहुत ही सुंदर कविता हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, तो मुझे याद आ गई। तो इसी के साथ हम राधा जी को अब आमंत्रित करते हैं। आप अपने को अनम्यूट कर ले राधा जी, और मैं म्यूट कर लेती हूँ। शुक्रिया जी। स्वागत है राधा जी आपका। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सीधा मैं जाऊंगी अपने प्रिय कवि, मुझे बहुत पसंद है, 3-4 कवि तो पसंद है, उसमें एक है जो है वो अयोध्या से हरिऔध। अरे वाह, क्या बात है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था लोहित हो चला। वो किसी मतलब प्रशंसा के मोहताज तो नहीं है, हमारे बचपन से ही वो हमारी पाठ्यक्रम में रह चुके हैं। तो सीधे मैं उनकी एक कविता, जब बादल की बात आई है तो मेरी प्रिय कविता एक बूंद उनकी जो है वो मुझे बहुत पसंद है, और मैं आज सीधे उसको ही सुनाना चाहूंगी, उनको याद करते हुए। स्वागत है आपका। उसके बाद मैं फिर अपनी रचना सुनाऊंगी। जी हाँ। जो निकलकर बादलों की गोद से, जो निकलकर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जीने लगी, हाय क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। बहुत अपने आप को वो असहाय महसूस कर रही थी कि बादल से निकलकर मैं जा रही हूँ, जमीन पर क्या होने वाला है। फिर कुछ आगे बढ़ी, अब वो सोच रही है ऊपर से नीचे आते आते, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, चुप पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वो समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला। उसकी तकदीर देखिए उस बूंद की, बहुत खूबसूरत। वक्त वक्त की बात, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वो उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग यूं ही, अब लोग क्या करते हैं, झिझकते हैं, लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। हम आप भी अपना घर छोड़ के बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है दर। अब अपना घर छोड़कर जब आप निकलते हैं तो कुछ ना कुछ नया, आपको नई जिंदगी मिलती है, कुछ नया करने का मौका मिलता है। तो ये उनकी रचना जो है मेरे बहुत बहुत अति प्रिय है, जो मैं हमेशा हर जगह सुनाती हूँ। और बहुत ही सुंदर। और देखिए इसका अगर आप इसका आध्यात्मिक रूप भी लीजिए तो कितना खूबसूरत है कि
हम सब उसी वहां से सागर से उसी बादल से निकले हुए हैं और अपने घर वापसी की इंतजार में है कि हम भी तो वहां से आके वो एक पढ़े आशा हैं। करते हैं। तो जी इसलिए क्या है कि मैंने एक काव्यानुवाद किया है इनका, जी तो उसपे मैं स्त्री के बारे में, अगर इजाजत हो तो मैं सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल अ, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। अब स्त्री के बारे में, एक बूंद था तो मैंने उसको स्त्री में ले लिया है। जी स्वागत है। नेपथ्य में यूं छोड़कर बाबुल का घर, नेपथ्य में यूं छोड़कर बाबुल का घर, वो चली आगे बड़ा लंबा सफर, मन व्यथित हर साथ कैसे छोड़ दूं, मन व्यथित हर साथ कैसे कैसे छोड़ छोड़ दूं। जी हाँ। जन्म के रिश्ते में कैसे तोड़ दूं, बहुत जन्म से मिले रिश्तों को तोड़कर उसको आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत कठिन कार्य जी। जब मैं ये रचना लिख रही थी तो सच में मुझे बहुत ही मन बहुत व्यथित हो गया, बहुत रोना आया, माता पिता की बहुत याद आ गई थी। तो क्या मेरा अस्तित्व यूं मिट जाए, अब वो खुद से पूछ रही है स्त्री, क्या मेरा अस्तित्व यूं मिट जाएगा या किसी उपवन की शोभा पाएगा। बाग था पर बागबां अनजान था, बाग था पर बाग तो बागवान, मिला उसको, माँ का बागवान घर छोड़ा, बाग मिला, मगर बागबां जो था वो अनजान अनजान था। था। वो डरी उसको लगा मेहमान था। अब घर में मेहमान आते हैं हमारे, तो क्या है, अनजान लोग आते हैं और हम उस सहज नहीं हो पाते हम उनके पास। हो विकल वो खो रही थी होश जब, हो विकल वो खो रही थी होश जब, मिल गया विशेष सा आगोश तब। अब व्यथा जब रो रही थी, अपने अकेलेपन का एहसास उसे हो रहा था, तो अचानक किसी ने उसको अपनी आगोश में ले लिया। जी हाँ। हो निरापद चित्त भीतर सो गई, हो निरापद चित्त भीतर सो गई, बन सुहागन पी पी प्रणय में खो गई, बन सुहागन पी प्रणय में खो गई। हाँ। अब ये आखिरी पंक्तियां सुनाऊंगी। है दुखद पीहर से संबंध तोड़ना, बहुत तोड़ना दुखद है, हर स्त्री के लिए दुखद है। सृष्टि के संचार को क्यों मोड़ना, सृष्टि के संचार को क्यों मोड़ना, मोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हम बहुत मजबूर हैं, रीति रिवाजों से हम बिल्कुल जकड़े हुए हैं, मजबूर हैं। एक निज पहचान पाना हो अगर, एक निज पहचान पाना हो अगर, छोड़ना पड़ता है बाबुल का शहर। खुद की पहचान अगर आपको बनाना है तो आपको बाबुल का शहर छोड़ना ही पड़ता है। तो ये हरिऔध जी के लिए मेरी, मैं जी हाँ श्रद्धांजलि पुष्प बोल सकती हूँ, अंजलि बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी रचनाएं बहुत पसंद है। बहुत सुंदर। आपने हरिऔध जी का नाम लिया और उनका प्रिय प्रवास की पहली लाइनें मुझे याद आ गई ना, दिवस का अवसान समीपता गगन था कुछ लोहित हो चला। तो वो ऐसे बिल्कुल दिमाग में कुछ चीजें सेट हो जाती है जो भूलते नहीं है हम लोग। जी हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल एक बूंद की तरह ही जो है स्त्री का भी यही प्रश्न रहता है हमेशा कि देव मेरे भाग्य में है क्या पता। तो बिल्कुल आपने बहुत सुंदर सृजन किया राधा जी, बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। थैंक यू जी। तो और अब आगे की रचना संगीता जी सुनाए या हाँ सही, हाँ संगीता जी सुना ले, फिर उसके बाद फिर हम तो संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अनम्यूट कर लें अपने को, आप म्यूट है संगीता जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी जी, आपको मेरा सादर प्रणाम और अन्य कवित्री नीलम जी और जी को बहुत बहुत मेरा थोड़ा सा आप आगे आ जाए संगीता जी, आपकी आवाज थोड़ी सी वॉल्यूम कम है, अब आ रहे थे। हाँ बिल्कुल जी, अब आ रही है जी, स्वागत है आपका। जैसा कि आपने कहा था कि एक कबीर का आपको परिचय देना है, तो मैं बचपन से दोहों का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, मैं दोहे ही लिखती हूँ अधिकतर। जी जी, आपने बताया था जी, पहले भी आपने दोहे सुनाए थे जी। जी मेरा और कबीरदास जी के ऊपर मैंने जीवन परिचय लिखा है, थोड़ा सा जीवन परिचय उनका मैं आपको बता देती हूँ। तो कबीरदास जी को तो कौन नहीं जानता होगा, जब दोहों की बात होती है वैसे तो रहीम जी, तुलसी जी, सूरदास जी सभी के दोहे हैं, लेकिन सबसे पहला नाम हमारे मुंह पे कबीरदास जी का ही आता है। तो सन 1398 ईस्वी के आसपास इनका लहर तारा काशी के समक्ष हुआ था इनका जन्म, और ये भक्तिकालीन युग के
कवि हैं निर्गुण शाखा के। तो संत कबीर जी का तो सभी कोई उनको कहते हैं कि हिंदू परिवार में जन्मे, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम परिवार में जन्मे, तो ऐसी किंवदंतीज हैं। और कुछ दोहे हैं इनके जो मैं पढ़ना चाहूंगी आप सभी के बिल्कुल, समक्ष। स्वागत है आपका, स्वागत है। उसके बाद मैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर आपने जो शीर्षक दिया है बादल, उस पे कुछ दोहे लिखे हैं, मैं वो भी अरे वाह, सुनाऊंगी आपको। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, स्वागत है आपका। तो सुनिएगा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, क्या रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो। जी, माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारे दे, मन का फेर, मन का फेर। जो बहुत ही फेमस है, सभी गुरु को प्रणाम करते हुए जी, हाँ। बहुत ही, इनके दोहा का तो कर कोई जवाब ही नहीं है। दो खड़े आके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनी गोविंदियो बताए, गोविंदियो बताए। तो संत कबीर जी के जो दोहे हैं आज भी हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक का मतलब मार्ग बना रहे बिल्कुल। हैं। और ये दोहे पढ़ पढ़ के ही बड़े हुए हैं, बचपन से कबीर जी के दोहे पढ़े हैं। और एक दो और सुनाती हूँ, उसके बाद में अपनी जी जी कविता पे। जी जी, स्वागत। आई इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। इतने सुंदर भाव हैं कि मैं बस पढ़ती रहती हूँ इनको। नहीं, बिल्कुल, एक और बहुत। सुन लीजिए नीचे दोहा। जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर कबीरा, पल लागे अति दूर। बहुत सुंदर। वैसे कबीरदास जी के तो पता नहीं हजारों लाखों दोहे हैं। संगीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैंने ये उमंग का कार्यक्रम शुरू किया था तो मैंने कबीरदास जी से ही शुरू किया था। मैंने 4-5 एपिसोड्स ऐसे करे थे जिसमें बहुत लोगों को मैं आमंत्रित करती थी। और मैंने कहा कबीर की चेतना ऐसी है जिससे हम लोगों को जुड़ना बड़ा आवश्यक है। इतनी बहुत। गहरी बातें कह गए कि, तब और आप ये सोचिए, सब कहते हैं उन्हें कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नहीं जो उनके भाव देखिए आप, कैसे उन्होंने भाव गढ़े हैं। मैं तो ये सोच हम रही हूँ कि लोग हम तो, इतना पढ़ जी, के भी कुछ नहीं कर नहीं पा रहे पढ़ हैं। सकते और उसको चरितार्थ नहीं कर पा रहे। अगर उसमें से एक भी दो हम जीवन में उतार लेना तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो इसी बदल जाए। उद्देश्य से मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था। कभी आप देखिएगा यूट्यूब पे हमारे कई कार्यक्रम कबीर पर ही हुए हैं इसमें। हाँ जी। जी, आपकी उन्हीं रचना से है। प्रेरणा लेकर मैंने कुछ 4-5 दोहे लिखे हैं जी, स्वागत है। बादल पे, जो आपने शीर्षक दिया है। जी, तो सुनिएगा। देखूं बिजली की चमक, मन मेरा भयभीत। देखूं बिजली की चमक, मन मेरा भयभीत। झमझम बादल बरसते, चले पवन भी शीत, बहुत सुंदर, चले पवन भी बहुत सुंदर। शीत। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम संगीता जी के दोहे सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कबीर जी के ही पास पहुंच कबीरदास गए जी के ही, बहुत कबीरदास जी के ही दोहे हैं ये। और सुनिएगा जी, और दोहा आपके समझ। बरस रहा है प्रेम रस, बादल से है आस। बरस रहा है प्रेम रस, बादल से है आज।
रिमझिम बूंदे लिख रही जीवन का ये राज, बहुत सुंदर, जीवन का ये राज। बहुत सुंदर संगीता जी। देख रही प्यासी धरा बादल की अब रात, देख रही प्यासी धरा बादल की अब रात, बादल बरसा झूम कर पूर्ण धरा की चाह, पूर्ण धरा की चाह। धरती तो तक के बादल को देखती रहती है और बिना बादल के तो धरती की प्यास बुझ ही नहीं बुझ सकती है, बिल्कुल। और देखिएगा, जी, बसन हरे पहने हुए, बसन हरे पहने हुए, पेड़ खड़े सर्वत्र, बादल के भेजे हुए बांटे सावन पत्र, बांटे सावन पत्र। बहुत सुंदर। बादल बनकर मैं उड़ूं, मेरा भाव है ये, जी, मैं भी बादल बनकर उड़ना बिल्कुल चाहती हूँ। बिल्कुल। बादल बनकर मैं उड़ूं, इत उत मैं मंडराऊं, सूखी देखूं जब धरा, झट से मैं बरस जाऊं, झट से मैं बरस जाऊं। तो ये बादल शीर्षक पे जो मेरे भाव आए, मैंने आप सभी के समक्ष बहुत ही सुंदर, बहुत आप सभी को पसंद आए होंगे। नहीं, बहुत सुंदर आपके भाव है, बहुत ही। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि बादल हम सब रोज देखते हैं, लेकिन हम अपने अपने नजरिए से कैसे उसको देख रहे हैं, कैसे बादल ये तारीफ है। इसीलिए मैंने आपकी सोचा कि एक ही टॉपिक देकर के लिखाया जाए, और आप देखिए उसमें कितने उसके वर्जन्स आपको मिल रहे हैं, ये कमाल है। तो ये यही कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो हर एक की अपनी अपनी दृष्टि है। बहुत सुंदर। तो नीलम जी, हम आपका पुनः स्वागत है। तो एक छंदमुक्त कविता छोटी सी लिखी है बादल पे, बादल पे लिखी है, ये मैं 2 दिन में बैठ के ऐसे ही तैयार की है। बहुत सुंदर। चलिए, ये आज ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो बच्चों के एग्जाम वगैरह भी चल रहे हैं, उसी की तैयारी में। तो ये उमंग का सौभाग्य है कि आपने 2 दिन में रचना लिख ली, तो बहुत ही सौभाग्य। पढ़ाई भी आपको पता है मेरी ऐसे ही साइंस से हो रखी है पढ़ाई, और मैं हिंदी की तरफ मेरा रुझान है, बस ये है। क्या बात है, क्या बात करी, मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ। जी, हिंदी मातृभाषा है, तो विषय कोई भी हो, भाषा लेकिन तो भाषा तो उसका तो अपना ही रस है। जब मैं क्लास 10th में थी तो हिंदी में मैं काव्यगत सौंदर्य लिखना पड़ता था ना, तो वो मैं बहुत अच्छा लिखती थी। तो और वैसे भी हिंदी वैज्ञानिक भाषा है जी। हिंदी में मैम कहती थी, संगीता तुम ना हिंदी से करना आगे, बहुत अच्छा लिखती हो। पर वही बस साइंस से ही पढ़ा, लेकिन हिंदी से मेरा बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। और बहुत ही सुंदर रचनाएं आपने लिखी हैं। जी, हिंदी भाषा भी ऐसी एक कविता सुन लीजिए। जी जी। बादल हैं ये काले काले, बहते इनसे पानी के नाले, घुमड़ घुमड़ आसमान में छाए, इन्हें देखकर मन हर्षाए, धरती की प्यास बुझेगी, जीवों को अब राहत मिलेगी, टप 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 बूंदे टपके, बिजली भी चमचम चमके, गड़गड़ ये खूब गरजते, देखो जमकर खूब बरसते, खेत खलियान बहुत मुस्कुराते, हरियाली से शोभा बढ़ाते, मन मयूर मेरा बन जाता, मन मयूर मेरा बन जाता, बादल जब बारिश ले आता, सन 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 हवाएं चलती, मधुर गीत की सारंग बजती, सबके मन को भाते बादल, बादल ये जब लाते बरखा बादल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और कुछ अब दूसरे राउंड में हम लेते हैं। अब हम जरा तो वो एक नवीनता बनी रहती कि नई नई चीजों को सुनते हुए बड़ा आनंद आ रहा है। तो जी, तो नीलम जी आपका स्वागत है। जी नीलम जी आपका स्वागत है। संगीता जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और वैसे तो मेरी कविता है, लेकिन अब आपने जो है दोहों की धुन चढ़ा दी है, तो 2 दोहे
चाहे वो कलन जी आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। आपको तो मैं पढ़ती हूँ बहुत काव्यांचल में, आपके जैसा तो नहीं लिख पाती मैं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। आप सभी से सीखा है। सिर्फ तुकबंदी आती है। बादल से झरे प्रेम रस बरस रही है प्रीत, बादल से झरे प्रेम रस बरस रही है प्रीत, रिम झिम बूंदे रच रही जीवन शुभ संगी, वाह वाह, जीवन शुभ संगी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब मैं अपने कान्हा की तरफ बढ़ती हूँ। हाँ, वो तो आपके प्रियतम तो वही है, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। तो मेरी एक रचना बादल विषय पर। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ नीलम जी, कहीं आप पिछली उसमें हालांकि कहते हैं मीरा मुक्त हो गई, कहीं मीरा ही तो नहीं आप आ गई हैं? नहीं, वो एक पाक शाक चरित्र थी, हम तो एक आम इंसान है, बहुत खामियां हैं हम में, और उस व्यक्तित्व में कोई खामी नहीं थी। मीरा नहीं हूँ मैं। जी। तो प्रस्तुत है मेरी एक रचना। स्वागत है आपका। सुनो विनती बिहारी रे, दया रखना मुरारी रे, सुनो विनती बिहारी रे, दया रखना मुरारी रे, झरे बदरा खिली खेती, कभी फसलें हुई रेती, भरा आंचल कभी डूबा, हरा आंचल कभी शोभा, हरो विपदा हमारी रे, दया रखना मुरारी रे। एक बार कृष्ण ने जो है गिरिराज को उठाया था, क्योंकि इंद्र ने वर्षा करने से मना कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है प्रार्थना अलग है कि कभी तो ये बादल बहुत बरस जाते हैं और जो बाढ़ आ जाती है, तो उसकी भी रक्षा करो, और कभी जो है हमारी धरती सूखी कर देते हैं, तो वो भी ना हो, तो अपनी कृपा कृष्ण बनाए रखें। जी। फसल गेहूं पकी जाती, कृषक निंदिया उड़ी जाती, फसल गेहूं पकी जाती, कृषक निंदिया उड़ी जाती, सजे सपने सुनहरी रे, छटे बादल घनेरे रे, हमें आशा तिहारी रे, दया रखना मुरारी रे, हथेली भर फसल होती, किसान का जीवन जो है फसल पर है, अब वो अच्छी हो जाए तो लाख की, और ना हो तो खाक की, हथेली भर फसल होती, थकी काया निशा ढोती, चलो बाटे कनक दाने, जुगत ताकत यही माने, हरो तृष्णा बुखारी रे, दया रखना मुरारी रे, दया रखना मुरारी रे, नहीं आंखें भिगाई जी, दुखों से की सगाई जी, नहीं आंखें भिगाई जी, दुखों से की सगाई जी, सुखद यौवन कहाँ पाली, सदा खाली रही थाली, सुखद यौवन कहाँ पाली,
सदा खाली रही थाली, फिरी दुख पे बुहारी रे, बुहारी यानी झाड़ू, फिरी सुख पे बुहारी रे, दया रखना मुरारी, बहुत सुंदर, दया रखना मुरारी रे। बहुत सुंदर, बहुत नीलम जी, बहुत सुंदर। बहुत और दर्शकों देखिए, आपको कितने शब्दों को आप भूल चुके होंगे। जैसे इन्होंने बुहारी कहा, तो इस तरह के शब्द जो हमारी अपनी भाषा के थे, इतनी मिठास लिए हुए थे, उनको हम भूलते जा रहे हैं। पर मुझे बड़ी खुशी होती है जब इन शब्दों को मैं दोबारा सुनती हूँ, दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है दिल कि वाह क्या बात है, हम अपने बचपन में लौट आए हैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनाई। राधा जी, अब आपका हम स्वागत करते हैं जी हाँ, आपकी नई रचना के साथ। जी हाँ, अब नीलम जी का मैं बोलूंगी कि उनकी जो हिंदी है इतनी क्लिष्ट है, इतनी क्लिष्ट और इतनी सुंदर, उनकी आवाज भी इतनी मधुर है कि बस मुरारी का तो सुनते ही रहो। मैं काव्यांचल में उनका हमेशा वो ऑडियो डालते थे और मैं रात को सोने के टाइम जब शांति रहती थी, मैं कान में लगाकर आराम से सुनती थी। इतनी मधुर और गाने का अंदाज बहुत खूबसूरत है। मैं सच में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे राधा जी, आप प्रेरणा स्रोत हैं आप। जी हाँ, जब से आपने कहानीकार का जो बोला है, मेरे घर में सब आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। अरे 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 अरे, कोई नहीं, जल्दी फिर शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारा मंच खुला हुआ है, भी जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा होगा वो यहाँ भी चलता रहेगा। उमंग को भी मौका दीजिए आपकी सेवा। बिल्कुल 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 लेखा जी, बिल्कुल। वो एक बंधन बंध गया है ना लेखा जी, तो वो छूटने नहीं वाला है अभी जी, निरंतर चलता रहेगा वो तो। बिल्कुल नहीं, अभी लेखा जी ने भी बोला है कि मैं हमारे बच्चों को जो है उमंग पर भी लाऊं, तो बिल्कुल दोबारा से बच्चों को मौका मिलेगा। नहीं, हम बहुत उसके हम इंतजार कर रहे हैं, आप उनको तैयार करिए और इसके बाद जब फ्री एग्जाम हो जाए उनके। ये वो नीलम शर्मा के बच्चे हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। अरे क्या बात है, मेरी पोती तो बिल्कुल तैयार है, यहीं बैठी हुई है, मुझे इशारा कर रही है कि मैं हूँ मैं हूँ। बिल्कुल विभांशी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत खुश है वो तो, सर्टिफिकेट भी मिल गया तो बहुत खुश है वो तो। जी हाँ, अभी नीलम जी ने एक बताया कि बादल जो होते हैं तो उनमें भी, उनकी भी आंखों में आंसू होते हैं। तो मैं आज उसी से मिली जुली कविता, बादल की आत्मकथा मैं आपको सुनाना चाहूंगी। अगर बादल की आवाज होती, बादल को शब्द मिलते, तो वो अपनी आत्मकथा किस तरीके से सुनाते, मैं वो आपको बताना चाहूंगी। जी सुनिएगा। स्वागत है आपका। जी हाँ, धन्यवाद। हम अनाथ हैं, बैरागी हैं, हम अनाथ हैं, बैरागी हैं, जीवन ताना बाना। गिरी से गिरकर सागर मिलते, गिरी से गिरते सागर मिलते, फिर भी नहीं ठिकाना। नभ में घूम घूम कर ढूंढे, पूरे दुनिया पूरे आकाश में घूमते रहते हैं वो, नभ में घूम घूम कर ढूंढे, कोई घर मिल जाए, हम भी जीवन जीले अपना, मन प्रसून खिल जाए। बहुत सुंदर। खूब एकता हमें फिर भी, सब एकजुट है बादल, झुंड बना के आते हैं। खूब एकता हमें फिर भी, छोड़ सभी को जाना। जीवन में भी इनसे सीखने बहुत कुछ मिलता है। खूब एकता हमें फिर भी, छोड़ सभी को जाना, हम अनाथ हैं, बैरागी हैं, जीवन ताना बाना। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। श्वेत श्याम है देह हमारी, रंगीन बेचारे रहते नहीं है और हरियाली हमको दे जाते हैं। श्वेत श्याम है देह हमारी, पल पल बदले रूप, हमको रचकर सूरज छुपता, जिससे छुपती धूप। हम हमारी संरचना करता है सूरज और हमारे पीछे जाकर छुप जाता है, और उसके कारण सृष्टि में, धरती में धूप नहीं मिलती धरतीवासियों को, तो वो क्या बोलते हैं, हमको रचकर सूरज छुपता, जिससे छुपती धूप, सब हमको दोषी ठहराते, कपड़े नहीं सूखते तो सबसे पहले हम बादलों को बोलते, ये बादल कब जाएंगे। क्या बात है। सब हमको दोषी ठहराते, लेकर कोई बहाना, हम अनाथ हम बैरागी हैं, जीवन ताना बाना। बहुत सुंदर। जी हाँ, अब अगली पंक्तियां सुनिएगा।
गर्जन करते पौरुषता में। अब पुरुषों के जैसे वो गर्जन करते रहते हैं, आपके घर में आते होंगे ऑफिस से सीधा, भाई चाय लेके आओ तो गर्जन करते पौरुषता में, पर नैनों में नीर, कोई अपना नहीं हमारा किसे सुनाए पीर, नभगिरी सागर चक्र यही अब, नभगिरी सागर चक्र यही अब, हमें काटते जाना, हम अनाथ हम बैरागी हैं, जीवन ताना बाना। बहुत सुंदर जीवन, जी हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अता जी। और बहुत देखिए बहुत हम बहुत सब लोग शायद एक ही सी बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कहने का अंदाज और उसमें बारीकी से अगर देखा जाए तो किस कदर विभिन्नता है। एकता में विभिन्नता के दर्शन हो रहे हैं, विभिन्नता में एकता के नहीं, एकता में विभिन्नता के दर्शन हो रहे हैं इस समय। बहुत ही जी हाँ, सुंदर, मजा आ जी गया। हाँ, मतलब बादल बहुत 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 के धन्यवाद। ऊपर बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी भी एक रचना थी, उसमें भाव कलश में मेरी छपी थी। मैं जी कई हाँ, जी हाँ, कविताएं ये मुजफ्फरनगर से छपती है, आगमन वालों की है। उसमें नीलांबरा भाव कलश में मेरी रचनाएं छपी थी। उसमें जी मैंने हाँ, बादल पर एक रचना लिखी थी जो मुझे बहुत प्रिय थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आखिरी पंक्तियां सुनाती हूँ, फिर मैं आपकी कविता सुनना चाहूंगी। नहीं, मैं है तो ना? अब आज तो फिर बिल्कुल आप सुना सुना। नहीं, अभी तो जी हाँ, संगीता जी को सुनेंगे, संगीता जी को जी हाँ, सुनेंगे। बिल्कुल। आखिरी पंक्तियां सुनाती जी हूँ। जी अब बादल प्रश्न पूछ रहे हैं हमेशा, मतलब अब वो बहुत दुखी हैं, बहुत ही उदास हैं, और वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि धरती की हम व्यथा समझते, इसीलिए चुप रहते, धरती की हम व्यथा बता समझते, समझते इसीलिए चुप इसीलिए। रहते, हमें पता जल ही जीवन है, इसीलिए दुख सहते। हमको पता है प्राणियों का जल ही जीवन है, तो हम सारे दुख सह लेते हैं। गिर से गिरते हैं छपाक से, सीधा समुद्र में उथल पुथल हो जाते हैं, फिर सूरज आता है हमको सुखाता है, फिर हम ऊपर चले जाते हैं। ये हमारा चक्र जो है वो चलते ही जा रहा निरंतर है। चलता रहता है, जी बिल्कुल। जी हाँ। तो धरती की हम व्यथा समझते, इसीलिए चुप रहते, हमें पता जल ही जीवन है, इसीलिए दुख सहते। तुम सृष्टि को क्या देते हो? अब वो इंसानों से पूछ रहे हैं, तुम सृष्टि को सृष्टि को क्या क्या देते देते। हो, हमको जरा बताना, हम अनाथ हैं बैरागी हैं, जीवन ताना बाना, हमरा जीवन ताना बाना। तो बहुत इस तरीके से अब वो आखिरी में प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे इंसान, हम तो घूमते घामते गिरते पड़ते आप लोगों को सब कुछ दे जाते हैं, आप सृष्टि को उसके बदले क्या क्या देते दे हो? रहे। घाव देते हो। ये प्रश्न मेरा बहुत बड़ा, कहना, मेरे विचार है कि हम बहुत, घाव ही, हाँ, वो घाव ही देते हैं, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ नहीं देते सृष्टि शाश्वत को। सत्य यही है। हाँ, जी और हाँ, इसीलिए जो कहते हैं कि अपने मदर अर्थ के जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बहुत उनकी सेवा करो, उनसे बहुत कुछ उनको कष्ट देते हैं, कुछ उनके प्रति भी अपना आभार प्रकट करो, कर्तव्य अपना निभाओ। तो वो शायद इसी माध्यम से लोग धीरे धीरे समझेंगे, और अगर अब बिल्कुल। संदेश और पहुंचता रहेगा तो लोगों की समझ जी में भी हाँ, आएगा। और आपने जो अभी शुरुआत की है सृष्टि की कह सकते हैं सृष्टि की संरचना कर रहे हैं आप। बादल आ गए हैं, प्रकृति आ गई है, अब आगे नदियां आ जाएंगी, सब आएंगे। पहाड़ आ जाएंगे। सब आएंगे। हाँ, तो धीरे सृष्टि से धीरे, हमको अवगत करा रहे हैं ना, तो ये बहुत बिल्कुल, बड़ी बात। ने बहुत जरूरी था जी। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बस बहुत बहुत अच्छा बहुत था। धन्यवाद राधा जी, बहुत धन्यवाद। यस थैंक यू। संगीता जी। जी हाँ, बहुत आप बहुत आभार आपका राधा जी, बहुत सुंदर जीवन का बहुत ताना बाना, आपने सुंदर सा थैंक यू। शब्द संयोजन आपकी कविता में बहुत ही बहुत सुंदर धन्यवाद, लगा। और बहुत नीलम धन्यवाद। जी, आपने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। अब मैं एक अंतिम रचना मैं भी सुनाती हूँ आप सभी को। अरे स्वागत स्वागत है, है, बिल्कुल। स्वागत है। का स्वागत है। शीर्षक है पहली फुहार। तो बादल जो शीर्षक दिया गया है, रेखा जी ने बहुत सुंदर दिया है, इसमें बहुत भाव उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। जी तो एक संयोग श्रृंगार पे सुनिएगा। जी हुई थी जब प्रेम बरसात, हुई जी थी जब प्रेम बरसात, तन पड़ी थी पहली फुहार, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू प्रेम का कर रही थी वार, बहुत मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू खुशबू। प्रेम का कर रही थी वार, अंग अंग जब भीग रहा था, सुकून बहुत वो दे रहा, बहुत दूर खड़े तुम मुस्कुरा रहे थे, पास आने से घबरा रहे। और जब प्रेम संयोग श्रृंगार की बात हो तो कृष्ण जी का तो जरूर जिक्र होता जरूर है। जिक्र होता है, नीलम जी के बिल्कुल बात से कृष्ण मिल जी गई से जो तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन ये कुछ पंक्तियां हाँ जी, हाँ जी। नीलम जी आपके लिए हैं, कृष्णा जी के लिए।
जी। हाँ सुनिए। कृष्णा जैसी छवि तुम्हारी, कृष्णा जैसी छवि तुम्हारी, मैं भी लगी राधा सी प्यारी। वाह, बहुत क्या बात, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही मुरली सुंदर। मधुर बजने लगी थी, पग पायल सजने लगी थी। बारिश हो रही है, बहुत सुंदर समा बंधा है, कृष्णा जी बिल्कुल। जैसे आपके प्रेमी दिख रहे हैं और आप हाँ, राधा छम छम, जैसी दिखाई देती हैं। पायल छमछमा रही है। पायल पहनी है आपने, उनकी मधुर मुरली बज रही है। मधुर मिलन बेला वो प्यारी, मधुर मिलन बेला वो प्यारी, आज भी याद आती है सारी। वाह। मंद मंद पवन चली थी न्यारी, पहली फुहार की साजिश सारी। ये सारी वाह, साजिश जो थी पहली बहुत फुहार बाहर की थी, बहुत सुंदर, बहुत जो सुंदर। काफी मैंने आपको सुनाया पहली फुहार। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत और सुंदर। और एक बात बहुत अच्छी करी संगीता जी, आपने उनका मिलन करा दिया, नहीं तो वो तो विरहणी नायिका ही बनी रहती। बिल्कुल, मिलन बहुत जरूरी था क्योंकि ये संयोग श्रृंगार था, अगर मिलन ना संयोग हो। श्रृंगार की बात। मैं बिल्कुल तो आज संगीता जी, बहुत देखिए अब बहुत इस उम्र में भी शुक्रिया। मैं ये सोच में पड़ गई हूँ कि राधा के कृष्ण को बांटने वाले इतने सारे जन मिल गए हैं, हाँ, इसीलिए बताइए। कृष्ण ने राधा इतने बिना अवतार कृष्ण ले है लिए आधा। शायद। पर बात ये है ना कि राधा कृष्ण का दैहिक प्रेम नहीं था, उनका हाँ, शाश्वत प्रेम था। तो वो तो उसकी तुलना वो तो तो एक किसी ही, से नहीं। नहीं एक ही बिल्कुल है, राधा कृष्ण तो एक ही है। एक ही राधा है। जी हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बांट ही बिल्कुल नहीं जी। सकता कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो बहुत सुंदर, बहुत आज आपने दर्शकों सुनी, बहुत सुंदर रचनाएं सुनी है और बिल्कुल मन मुग्ध है और हम मंत्र मुग्ध हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको अपनी रचना जरूर सुनाऊंगी, लेकिन ये बिल्कुल वो बिल्कुल, रचना नहीं है जो बहुत बहुत स्वागत। मेरी छपी थी, ये दूसरी मैंने लिखी थी। मैंने कहा वो तो पढ़ी हुई है, बहुत वो स्वागत। है बादल पे ही। और सब आप लोगों ने जितनी बातें कही सब इसमें मेरी रचना में भी अरे आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी सोचिए मन रचना का के तालमेल फुहारे कितना भी अच्छा है। आए। जी। बिल्कुल। तो देखिए हम अलग अलग बहुत बहुत शहर में स्वागत। रहते हैं जी, और मन का तालमेल कितना अच्छा बैठा है जी, कि बिल्कुल हम बिल्कुल, एक दूसरे की भावनाओं को समझ के लिखने लगे हैं। ये बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी। जी तो मैं छोटी सी अपनी रचना सुनाना चाहती हूँ, आप सबकी स्वागत, इजाजत है? जी। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत। स्वागत। मैं बादल हूँ, मैं बादल हूँ, स्वच्छंद बादल। आकाश में निर्बंध घूमते रहना ही मेरा स्वभाव है। वाह, कभी श्वेत, कभी काला रंग धारण करना, कभी श्वेत, कभी काला रंग धारण करना, विभिन्न आकृतियों में अपने को सजाना, सागर की फेनिल लहरों से लोगों को भ्रमित करना। जब हम फ्लाइट में होते हैं तो अक्सर ये हमको धोखा होता है, तो उसके ऊपर ये पंक्तियां हैं। जी हाँ, सागर की फेनिल लहरों से लोगों को भ्रमित करना, घूमना और बस घूमते रहना, वाह, सूरज की तपिश को सहना। बहुत सुंदर। उनका प्रारब्ध, जी, सूरज की बहुत, तपिश को सहना, रात्रि में अकेले भटकना। कितना नीरस है ये जीवन, वाह, कितना बहुत, नीरस है ये जीवन। क्या बात। एकाकीपन से अब है दिल रोता, एकाकीपन से अब है दिल रोता, एक ठौर को जी है तरसता। हाँ, मेरा beautiful, भी कोई घर होता, मेरा भी कोई घर होता, जहाँ 4 घड़ी विश्राम करता। अरे वाह, मौज में आकर मैं भी सोता, अरे मौज में वाह, आकर मैं भी सोता, बहुत तारों सुंदर, को अनवरत तकता। वाह। सही, मेरी व्यथा न समझे कोई, मेरी व्यथा न समझे कोई, पर मुझको परिवाद न कोई। सूरज की गर्मी को सहता, सागर की ऊष्मा को संजोता। देखो दोनों तरफ बहुत से सुंदर। मिट रहा है। दोनों तरफ, सूरज की गर्मी को सहता, सागर की ऊष्मा को संजोता, झुलस झुलस कर काला होकर, झुलस झुलस कर काला काला होकर, होगा। कभी बहुत सुंदर, कभी मैं क्रोध दर्शाता, बिल्कुल। भयंकर चीत्कार करके अपने आंसू में टपकाता। अरे वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर, पर बहुत सूखी धरती को हर्षित देख, पर सूखी धरती को हर्षित देख मन मेरा हर्षाता। लहलहाते खेतों को देख मेरा मन हर्षित हो जाता। अरे वाह, व्यर्थ गया ना यह जीवन, व्यर्थ गया ना यह जीवन, काम किसी के आया जीवन। यही तो करना है हम सबको, बादल बनना है हम सबको।
तो ये जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत सुंदर, अद्भुत रचना है, बहुत सुंदर। और बिल्कुल वर्षा ऋतु की भीगी भीगी बूंदों जैसी थी आपकी एक कविता, जो बहुत ही सुहा रही थी। बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों के सामने पढ़ने में थोड़ा सा संकुचित होती हूँ, लेकिन फिर भी सोचते हैं अरे बहुत सुंदर, आप तो ये बहुत बोल रहे सुंदर। हो, मैं तो जब से आपने बोला है, मैं 3-4 दिन से मैं बहुत ही एक कह सकते नर्वस, एक बच्चे का जो नर्वसनेस होता वो मुझ में आया है। आज सुबह भी मैं बार बार यही बोल रही थी, कैसे कर सकूंगी क्या। और बहुत बल्कि इस मैं बार मेरे लिए थोड़ा आसान था, क्योंकि मेरी दोनों ही रचनाएं पूर्व रचित थी। जो हाँ, बाल मन पर कविता थी वो भी मैंने 5-7 साल पहले दी थी, और अभी जो पीछे काव्यांचल में हमारा 2 साल पहले जो प्रतियोगिता हुई थी काव्य दंगल, ये वाली जी, उसमें लिखी थी, जी जो मुरारी वाली थी। तो मैं कहा मुझे लिखनी नहीं पड़ी इस बार, तो मेरी दोनों तैयार। चलिए, बहुत 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 ही अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। और दर्शकों, आशा है आपने भी बादल के हर स्वरूप को, उसकी हर व्यथा को, उसके प्रेम को, उसके विरह को, हर चीज को, ऋतु का आनंद लिया होगा आज आपने, कि बादल हमारे बढ़िया। जीवन में कितने महत्वपूर्ण है तो भी शिकायत है, नहीं है तो भी शिकायत है, ये करना बड़ा सरल होता है, लेकिन उनकी व्यथा को समझना, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यही मैंने थोड़ा सा बताने की चेष्टा की थी। और बाकी तो इतनी सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। और दर्शकों, आपका बहुत आभार है कि आप हमको निरंतर सुन रहे हैं। और आपसे हम फिर प्रार्थना करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हर किसी तक इस को पहुंचाएं। ये जो संदेश जा रहा है हमारे माध्यम से, ये चाहते हैं जनमानस तक पहुंचे, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी लोग हिंदी भाषी बने, हिंदी संस्कृति को समझे, भाषा का सम्मान करें, और साथ में कुछ कविताओं का भी रस लें। जो साहित्य की विधा हमसे छूटती जा रही थी, उसको पकड़ने का, उसके छोर को पकड़ने का तुरंत फिर से मैं प्रयास में लगी हुई हूँ। आप बहुत सभी का सुंदर प्रयास आपका रेखा जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद नीलम बहुत जी। आभार जी आपका। आप जी आज सभी का का प्रोग्राम, आज का सच में ही मंच बहुत अप्रतिम रहा, बहुत अच्छा लगा। और खास करके आपसे मुलाकात हो गई, नवांकुर से मुलाकात हो गई। नवांकुर नहीं बोलूंगी, अब तो आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। और नीलम जी को देखकर तो मैं तो सच वापस में बोलूंगी कि मैं बहुत खुश हो गई हूँ। बस मेरा तो यही मानना है कि अंग्रेजी बेशक से हम सीख रहे हैं, अंग्रेजी वर्चस्व में ना हो, उसका जो है अस्तित्व रहे, लेकिन वर्चस्व जो है हिंदी का ही रहे। तो बिल्कुल अंग्रेजी अस्तित्व में हो लेकिन वर्चस्व रहे में हिंदी का, यही मेरा उद्देश्य है, बहुत जरूरी। मेरे बच्चों को आगे बढ़ाने का, और मेरा भी आप लोगों के साथ जुड़ने का हमेशा यही उद्देश्य है। हिंदी मेरी मातृभाषा है और उसका उत्थान मेरा जो है प्रथम कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबका वही कर्तव्य है, और हम उसी के साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद लेखा जी, आपका शुक्रिया। बहुत ही सुंदर प्रयास है, और इसे और आगे आप बढ़ाते जाइए, हम सब आपके साथ हैं, और बस शुभकामनाएं। बस यही चाहिए। बिल्कुल थैंक यू सो मच। जी।